स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। और हमारा पहला सवाल है, A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. सिलेंडर की हाइट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे तो पहले आपको याद रखना है कि एक सिलेंडर है, एक बॉल है, स्पेयर है। तो एक स्पेयर हम बना लेते हैं। इस स्पेयर का जो रेडियस है वो 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर। और इस बॉल को, स्पेयर को एक सिलेंडर में रिकास्ट किया गया है। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर। अब हमें इस सिलेंडर की रेडियस 6 सेंटीमीटर दी है, 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट हमें निकालना है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सॉल्व कैसे करना है वो आप देखिए सॉल्यूशन में। रेडियस ऑफ स्पेयर की रेडियस हमें दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्पेयर है। और रेडियस ऑफ सिलेंडर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट निकालना है, सिलेंडर की हाइट निकालना है। ये हमें नहीं पता, h है, क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड आउट करना है। कभी भी कोई भी आर्टिकल को, कोई भी सॉलिड को किसी अदर शेप में कन्वर्ट किया जाता है, किसी भी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम और स्पेयर का वॉल्यूम दोनों सेम रहेंगे। तो इसलिए हमें वॉल्यूम को कंपेयर करना है। तो हम लिख लेते हैं, जिसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का मैं पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सिलेंडर का पार्ट मुझे निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो भी वैल्यूज है पुट कर देते हैं। आर, यहाँ सिलेंडर की रेडियस दी है हमें 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर इंटू हाइट इक्वल 4/3 इंटू, और इसकी रेडियस है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा। 3 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जो 3 और 3 4 जो 12, कितना आ जाएगा 1.4। क्लियर है? तो h इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 अपॉन 6 इंटू 6। 6 से डिवाइड दे लेते हैं, 6 7 जा हेंस 6 7। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7। तो मल्टीप्लाई कर लेते हम, 4 से 14 4 जा
4 4 जा 16, 4 1 जा 4 + 1 556 इंटू 49। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 9 6 जा 54, कैरी 5 और 50। इसका 4 से 6 4 जा 24, कैरी 2 4 20 22 हो जाएगा, 4 4 7 2। और पॉइंट यहाँ था ना, यहाँ था, तो 2.744 आंसर आ जाएगा हाइट, 2.744 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया। सो height of cylinder is 2.744 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सिलेंडर की हाइट हमारे पास आ गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि अ मेटेलिक स्पेरिकल ऑफ रेडियाई 6 centimeter, 8 and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of solid sphere. तो देखिए, 3 स्पेयर्स को, छोटे छोटे 3 स्पेयर को मिलाकर एक बड़ा स्पेयर बनाया गया। ठीक है, इसमें इसकी रेडियस 6, इसकी 8 और इसकी रेडियस 10 है। तो बताना है बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी, यह हमारा क्वेश्चन है। तो रेडियस ऑफ स्पेयर 1 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्पेयर सेकंड 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्पेयर थर्ड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर, जो बड़ा स्पेयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पेयर। ठीक है, मैंने इसके फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड स्पेयर में लिख लिया है। तीनों स्पेयर के वॉल्यूम को हम ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट स्पेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। हाँ, रिजल्टिंग स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो 4/3 पाई आर, इसको आर मान लेता हूँ, आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। इसको मैंने R1, R2 और R3 मान लिया है। ठीक है, और रिजल्टिंग जो स्पेयर है उसकी रेडियस को R मान लिया है। अब 4/3 पाई तो कॉमन है इन सभी में, तो 4/3 पाई को मैं कॉमन कर देता हूँ। बचेगा क्या, R1 क्यूब यानी 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का। ठीक है, यही बचेगा ना। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल कर देते हैं, यानी R क्यूब इक्वल होगा 6 का क्यूब होता है 216, 8 512 और 10 का
10 का क्यूब कितना होगा 1000। तीनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1728। ठीक है, 1728 आ गया। तो आर की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 1728, और 1728 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 12। ठीक है, सो रेडियस ऑफ resulting sphere is 12 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया है अ 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform of 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. तो एक बेल जिसका जैसे एक कुआं खोदा गया है जिसकी डेप्थ 20 मीटर है और डायमीटर इसका 7 मीटर है। इस कुएं में से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। प्लेटफॉर्म क्यूबिकल शेप में है। तो जो इससे मिट्टी निकली है उसी मिट्टी को इसको बनाने में यूज किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 22 मीटर है और ब्रेथ 14 मीटर। तो इसकी हाइट बतानी है, हाइट क्या होगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जितनी भी मिट्टी इस कुएं से निकाली गई है उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम है, क्योंकि सेम मिट्टी से ये बना हुआ है। ठीक है, अब सिलेंडर से मिट्टी यानी कि वेल से मिट्टी कितनी निकाली गई है ये डिपेंड करता है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो इसलिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सॉल्व करते हैं। आर ऑफ वेल, रेडियस कितनी है 7/2 मीटर और हाइट कितनी हाइट तक डग किया गया है 20 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, यानी जो मिट्टी निकाली गई है उसका वॉल्यूम, फॉर्मूला πr²h 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 मीटर क्यूब। 7 से 7 कैंसिल कर लीजिए, 20 से 11 टाइम्स और 2 से 10 टाइम्स, तो ये हुआ 770 अपॉन तो कुछ नहीं है मीटर क्यूब। 770 मीटर क्यूब इस कुएं से मिट्टी निकाली गई है और इसी से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम भी इतना ही हुआ। अब प्लेटफॉर्म क्यूबॉइडल है तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट नोट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 14 मीटर, ब्रेथ दी है इसकी, लेंथ इसकी 22 है, ब्रेथ है 14 मीटर। हाइट निकालनी है।
तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी होगी? हाइट हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम कितना होगा? पाई एल इंटू बी इंटू एच से, यानी 22 इंटू 14 इंटू एच, और अर्थ डग आउट 770, ये मीटर की, ये मीटर और ये मीटर। ठीक है, तो H इक्वल हो जाएगा 770 अपॉन 22 इंटू 14 मीटर। कैंसिल कर लेते हम, 55 टाइम्स 14 से कैंसिल कर दिया, और ये 11 से कैंसिल कर देता हूँ मैं, 5/2 आ गया। 5/2 मीटर, दैट इज 2.5 मीटर। इस तरह से इस प्लेटफॉर्म की जो हाइट होगी 2.5 मीटर होगी। हम नीचे नोट भी कर देते हैं। सो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म is 2.5 meter. That is answer. क्वेश्चन आगे समझ में? अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है एक कुआं डग किया जाता है, 3 मीटर डायमीटर है और 14 मीटर डेप्थ है उसकी। इस कुएं से उसी कुएं के चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग शेप में एम्बैंकमेंट बना दिया जाता है। तो एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी? जबकि एम्बैंकमेंट की विड्थ है 4 मीटर। तो जैसे मान लीजिए ये ज़मीन पर एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है। अब इस कुएं की जो डेप्थ है नीचे की तरफ, वो हमें दी हुई है 14 मीटर। इसका जो डायमीटर है वो है 3 मीटर, राइट। इस कुएं से जो मिट्टी निकाली जाती है उससे एक एम्बैंकमेंट बना दिया जाता है। एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 4 मीटर है। इस तरह से इसकी किनारा बना दिया जाता है, ठीक है, एम्बैंकमेंट बना दिया जाता है। तो आपको बताना है जो एम्बैंकमेंट है जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है, तो इसकी हाइट क्या होगी, जबकि इस एम्बैंकमेंट को बनाने में उतनी ही अर्थ का यूज किया गया, मिट्टी का यूज किया गया है जितनी मिट्टी इस कुएं से निकाली गई है। तो क्लियर है, सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि इस कुएं से मिट्टी निकाली कितनी गई है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। रेडियस ऑफ वेल, थ्री मीटर इसकी विड्थ है, तो 1.5 मीटर हो जाएंगे ना रेडियस, 3 का हाफ। और हाइट हमें दी है 14 मीटर। ओके, अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। जो अर्थ इससे निकाली गई है उसका वॉल्यूम, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। 22/7, वैसे पाई को हम यूज न करें कोई बात नहीं है, कर लेते हैं चलो, क्योंकि पाई उसमें भी यूज होगा। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, 7 से 14 को 2 टाइम काट देते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 30। देखिए पॉइंट हटा लेते हैं, चलिए ये 3/2 है ना, और ये भी 3/2,
2 से 11 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, 99 आएगा। तो 99 मीटर क्यूब इसमें से मिट्टी निकाली गई है। अब आते हैं हम एम्बैंकमेंट में। तो एक एम्बैंकमेंट के दो रेडियस हैं, एक इनर रेडियस, एक आउटर रेडियस। इनर रेडियस तो एम्बैंकमेंट का उतना ही होगा जितना वेल का रेडियस है। आउटर रेडियस में इसकी विड्थ और ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट ये हो जाएगी 1.5 मीटर। आउटर रेडियस इसमें 4 और ऐड हो जाएगा, यानी 1.5 + 4 दैट इज 5.5 मीटर। आउटर रेडियस आ गई। अब हाइट निकालनी है ना, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट सेम रहेगी। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम के लिए हम होलो सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूला का यूज करेंगे, और फॉर्मूला होता है पाई H R1² - R2²। और ये हमें एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम पहले से ही पता है, 99 मीटर क्यूब। पाई H R1 कितना है, 5.5, तो 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, 99 मीटर क्यूब। तो पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं, चलिए 22/7 × H। इसको एक बार ऐड कर दो 7 आ जाएगा, एक बार माइनस कर दो 4 आ जाएगा, 99 मीटर क्यूब। 7 से 7 कैंसिल कर लेते हैं और ये हो जाएगा 88। तो H इक्वल हो जाएगा 99/88 मीटर। कैंसिल कर लो, 9/8। तो ये इसका इसमें डिवाइड दे तो 9/8 मीटर। डिवाइड देने पर क्या आएगा, 9 1 से 9, 1 बचेगा, 9 1 से 9, 2 बचेगा, सॉरी 8 का दे रहे हैं ना, 8 1 से 8, 8 1 से 8, 2 बचेगा, और 8 2 से 16, कितना बचा, 4 5 पर चला गया, यानी 1.125 मीटर ये हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं सॉल्व हो जाता है। ओके, अगले 4 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। यदि ये YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके रखें। इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।